वर्तमान समय में सनातन के नाम पर इतना स्वांग है, इतना स्वांग है, पूछो मत। हमारी प्रार्थना है हिंदुओं से और खासकर माताओं बहनों से, आपकी श्रद्धा किसी संत के प्रति है, गुरु के प्रति है, बाबा के प्रति है, ठीक है, लेकिन श्रद्धा एक मर्यादा के दायरे में रखना। ताकि कोई तुम्हारी भावनाओं का खिलवाड़ ना बना सके, कोई तुम्हारी भावनाओं से खेल ना सके और कोई तुम्हारे साथ गलत बात ना हो जाए। माताओं, बुरा ना मानना, ताली दोनों हाथों से बजती, बुरा ना मानना, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे, पर ताली दोनों हाथों से बजती है। आजकल बाबाओं के नाम पर इतनी विचित्रता हो गई है भारत में, इतनी विचित्रता हो गई, पूछो मत। हम माताओं बहनों से प्रार्थना करेंगे, किसी भी बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा है तो आप जब भी बाबा जी को मिलने जाएं तो या तो पति के साथ जाएं, या पिता के साथ जाएं, या भाई के साथ जाएं। भले ही आप अपने गुरु के पास जाओ और कितने भी समर्पित हो, पर हमारी प्रार्थना है कि आप किसी भी, केवल गुरु के पास नहीं, अन्य पुरुष के पास कभी भी जाएं तो बहुत सजगता पूर्वक जाएं। हमारे भारत की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, ये भारत के लोगों की मति बहुत खराब हो गई। ये नवरात्रियों में मंदिर में बैठी देवी की पूजा करता है और बाहर महिलाओं की इज्जत लूटता है। बहुत मति बिगड़ गई। ये बात बोलने में हमें खुद शर्म आ रही है, पर मति बहुत खराब हो गई। हम चाहेंगे भारत के लोगों से, तुम अपने आचरण की शुद्धि करो। हमारे यहां माताओं को भोग्या नहीं, पूज्या माना गया है। हम प्रार्थना करें, माताओं से प्रार्थना है। आप ये जो गांव गांव में ना हली उल्लाह वाले डोल रहे ना, कई तो स्त्रियां बेचते हैं, बच्चों को बेचते हैं। हमने ऐसा सुना है, हमें सही गलत पता नहीं, हम तो न्यूज पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है ऐसा ऐसा। हम प्रार्थना करेंगे सभी हिंदुओं से, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। और यदि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो। आज के हिंदुओं का, आज के समाज का बड़ा विचित्र चेहरा हो गया। कर्म है काले पर स्टेटस है भगवान वाले। कर्म है काला, और सुनो पागलो, बुरा मत मानना, हम जो कहेंगे मुंह पे कहेंगे, तुम हमारी कथा सुनने आओ या ना आओ, अपनी ठटनी बनाओ, पर हम जब तक बोलेंगे सत्य बोलेंगे। कर्म होगा यदि तुम्हारा काला तो क्या करेगी झोली और क्या करेगी माला। यदि कर्म काला होगा तो ना गुरु कुछ करेगा ना माला कुछ करेगी। कर्म को सुधारो, कर्म की शुद्धि होगी तो जीवन की शुद्धि होगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हनुमान जी से सीखो। लंका निश्चर निकर निवासा, निशाचरों की नगरी में, लंका में हनुमान जी की दृष्टि सोने के ऊपर नहीं है, सोने के बीच में बैठी हुई माता जानकी के ऊपर है। या समुद्र पार करते ही बड़े बड़े वृक्षों को हनुमान जी ने देखा, पक्षी और पशुओं के समूहों को देखा। हनुमान जी की महिमा की कौन महिमा गाए। प्रभु के प्रताप के बल से हनुमान जी सागर पार हो गए। 4 दीवारी के अंदर लंका है, चारों तरफ कोटा है। हनुमान जी ने सोचा लंका को अंदर से नहीं देखना चाहिए, ऊपर से देखना चाहिए। क्यों? सुनो, 2 बात। महाराज, पहली बात तो है साधु को कंचन कामनी, इन दोनों को दूर से तो देखना नहीं चाहिए।
पर कोई मजबूरी हो भगवत प्रेरणा से, तो दूर से दृष्टि रखकर कंचन और कामनी के भाव से नहीं, अपनी भक्ति श्री स्वामिनी के भाव से देखना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा लंका को देखें, पर कहां से देखें? सामने त्रिकूट पर्वत के बीच में लंका है, 3 पर्वतों के बीच में। हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़े, गिरि पर चढ़ी लंका तहीं देखी, गिरि पर चढ़ी लंका तहीं देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेक, कहीं न जाए दुर्ग विषेक, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेक, कहीं न जाए दुर्ग विषेक, गिरि पर चढ़े लंका तहीं देखने लगे तो पर्वत के ऊपर खड़े हुए अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। और लंका देख कैसे रहे, लंका दिख कैसी रही, जरा ये दर्शन याद करना। गोस्वामी जी लिख रहे, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना चौ हट हट सुबट बीठी, बीथी चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को बने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। हनुमान जी जब लंका को देख रहे, आहा क्या अद्भुत लंका है।